हाय बच्चों, तो आज हम लोग आए हुए हैं एक रेस ट्रैक में टू अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन लाइक नेवर बिफोर। अब आप यहाँ पे मेरे सामने देख रहे होंगे 3 वर्टिकल सर्कुलर लूप्स हैं। ऐसा देखो रेस ट्रैक में तो नहीं होता, बट स्टंट में जरूर हो सकता है। तो यहाँ पे इस कार के पास ये काम है कि इसको यहाँ से लॉन्च होना है और इस सर्कल को कंप्लीट करना है। अब उसमें हम देखेंगे कितनी स्पीड देनी चाहिए जिससे कि पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर आप कम स्पीड से जाओगे तो गिरने के चांसेस तो पूरे पूरे रहेंगे। अब क्या करते हैं, 3 सर्कल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। वैसे तो ये तीनों को पार कर सकता है काफी अच्छी खासी स्पीड पे, बट टू अंडरस्टैंड इट बेटर हम 2 सर्कल हटा देते हैं, सिर्फ एक वर्टिकल सर्कुलर रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मैंने 2 सर्कल हटा दिए। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 वर्टिकल सर्कल। अब बेटा ये है कार हमारी और यहां से हम इसको कर सकते हैं लॉन्च बाय प्रोवाइडिंग अ टैप, जो कि एक्चुअली एक इंपल्स है। ऐसा मैं इंपल्स दूंगा और यहां से एक मैकेनिज्म है जो कार को पुश करेगी, जिससे कार के पास कुछ स्पीड आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि रखी रहेगी, फिर स्पीड आ जाएगी और ये सर्कल करती है कि नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे रख देते हैं लॉन्चर के अंदर और एक हल्का सा टैप देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो ये कुछ दूर तक तो गई है ना, यहां तक गई और फिर लेकिन नीचे गिर गई, यानी कि इसके पास जो स्पीड थी वो कम थी और ये डेडली हो सकता है। अगर इसमें जाना है तो अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए। अब इस बार थोड़ा सा जोर का टैप करते हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है, क्या ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगी या नहीं। तो चलिए 1 2 3 और देखिए बेटा ये पूरा सर्कल कर चुकी है और कैसे उड़ते हुए गई है। स्लो मोशन में भी देखिए एक बार। है ना इंटरेस्टिंग। तो देखो ये कब होता है, कितनी मिनिमम रफ्तार होनी चाहिए ताकि ये पूरा सर्कल कर जाए। तो बेटा इसकी मिनिमम रफ्तार होनी चाहिए √5gr, जहां पे r है इस सर्कल का रेडियस। अगर आपकी रफ्तार √2gr से कम है तो ये यहां तक भी नहीं जा पाएगी कार, यानी कि जो सेंटर है ना वहां तक भी नहीं जाएगी, उससे पहले ही गिर जाएगी। और अगर ये पूरा सर्कल इधर भी होता तो ये SHM करेगी यहाँ पे। तो √2gr से कम रफ्तार में SHM, अगर एग्जैक्टली √2gr रफ्तार है तो यहां तक जाती है, यानी कि सेंटर के लेवल तक। और अगर √2gr से ज्यादा है, √5gr से कम है, तो सेंटर से थोड़ा ऊपर यहां जाके कांटेक्ट लूज कर जाती है, जैसा पहली बार में हुआ था। और अगर √5gr से ज्यादा है तो ये पूरा सर्कल कर लेती है। हालांकि ये तो सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूले बताए। कामयाबी बैच बेटा कल से शुरू हो रहा है ओनली फिजिक्स का भी, जहां पे 4 बजे पहली क्लास है मंडे को, यानी कि 30 जून को। और आप वहां पे ज्वाइन करके उसकी पूरी एनालिसिस भी सीख सकते हैं इस सेटअप की, क्योंकि ऐसा ही सवाल नीट 2025 में आया था। अब ये फॉर्मूले रटने से नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, वो भी फील के साथ। तो आ जाओ कामयाबी में एनरोल कर लो और पढ़ते हैं।